इतना परेशान, आदमी परेशान क्यों है? ये बात आज की समझ लोगे तुम्हारे काम आ जाएगी। पागलो, पूछो क्या? नेता मन का नहीं है, देश मन का नहीं है, खेल मन का नहीं है, बेटर मन का नहीं है, नौकर मन का नहीं है, मालिक मन का नहीं है। एक बात बताओ, तुम्हारा मन तुम्हारे मन का है? तुम्हारा मन तुम्हारे मन का है? अब तुम्हारा मन ही तुम्हारे मन का नहीं है तो दूसरे कहां से तुम्हारे मन के हो जाए ठटरी के बरे? बताओ, तुम्हारा मन तुम्हारे मन का नहीं है, अब तुम दूसरों का मन ठीक करवा रहे। हे गुरुजी, लुगाई का मन ठीक हो जाए, पड़ोसी का मन ठीक हो जाए, हमारे मालिक का मन ठीक हो जाए। ठटरी के बरे, अपना मन ठीक कर, तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा देखोगे वैसे ही दिखाई देगा। वही वाली बात आ गई कि मूली खाओगे तो मूली ही निकलेगी। हाँ, जो अंदर होगा वही बाहर होगा। और तुम दुनिया को ठीक करते घूम रहे हो। कुछ लोग हमारे पास आते हैं, ये सुधर जाएं, वो सुधर जाएं, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। ठटरी के बरे, तै ठीक हो जा, तुम ठीक हो गए सब ठीक हो जाएगा। और जो नहीं होना होगा तो तुम क्या कर लोगे? हलवा। पहले खुद को ठीक करो, ये सूत्र है। दूसरों का मन ठीक करने की बजाय खुद का मन ठीक करो, खुद का मन ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। समझे? बात समझ आई? किसका मन ठीक करो? बोलो बोलो। खुद का मन ठीक करो, दूसरों का मन ठीक मत करो। खुद का मन चंगा तो कठौती में अब का सुनाए तुम्हें, सब आता है। जो देखो कौन सी ऐसी बात है जो नहीं आती, पर आता सब है, मानते कुछ नहीं है। हाँ, काहे काहे नहीं मानते? बोले मन खराब है। हाँ, अच्छा देखो, एक होता मन, एक होता सुमन। सुमन भी होता, अच्छा, लेकिन एक होता दुश्मन। मन के भी अनेक प्रकार हैं, सुमन, अमन, मन, दुश्मन। ये क्या है भाई? ये दुश्मन क्या है? जब अपने ही विपरीत अपना सब कुछ हो जाए सो सब दुश्मन, सब दुश्मन। और सुमन क्या है? सुंदर मन ही सुमन है। सुमन माने फूल होता है। पर्यायवाची पढ़ो। अब हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, आप लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे हो, मुंबई वाले तो वैसे ही पढ़े लिखे हैं। अब मुंबई वालों को क्या समझाना, यहाँ तो सब समझे ही समझाए होते हैं। तो हम तो भाई पढ़े लिखे नहीं हैं। पर सुमन पर्यायवाची पुष्प को क्या कहते हैं? सुमन। इसका वर्णन हमें रामायण में मिला। आहा, राम जी गए मिथिला शादी करने को। दुनिया के पहले दूल्हा हैं राम जी, जिनकी बारात बाद में आई, दूल्हा पहले आ गया। हाँ, पहले दूल्हा हैं राम जी, बारात बाद में आई, दूल्हा पहले ही आ गया। राम जी गए मिथिला। शाम के समय, आहा, शाम के समय गुरुजी से कहा, गुरुजी लक्ष्मण जी नगर देखना चाह रहे। गुरुजी बोले, लक्ष्मण जी देखना चाह रहे कि तुम अपना आप देखना चाह रहे या मुख दिखाना चाह रहे? नहीं नहीं लक्ष्मण, कोई बात नहीं, सुनो, जाओ जाओ जाओ, अच्छी बात है, पर रघुनाथ जी एक बात सुनो। हाँ, जाना और जल्दी वापस आ जाना, जो आज्ञा प्रभु। अब गुरु आज्ञा लेकर राम जी गए। तो राम जी तो सीधे हैं, लक्ष्मण जी सब आता है तुम्हें, सब आता है। देखो पूरी कथा ही भरी धरी तुम्हारे अंदर। राम जी सीधे सीधे हैं, पर लक्ष्मण जी टेढ़े हैं। अब राम जी गए तो राम जी तो सीधे चले, सीधे देखें, लक्ष्मण जी इधर भी देखें उधर भी देखें। लेकिन जैसे ही मिथिला में राम जी प्रवेश भय, गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग के निधि लूटन लागी। जैसे ही नगरवासियों को पता लगा, सब राम जी के दर्शन करने आए। जैसे वो लोग देखो वहां ऊपर छत पे खड़े हुए देख रहे हैं, वैसे ही सब मिथिला के लोग राम जी को, तुम लोग ना देखो, हमने देख लिया है, हमने देख लिया, वो देखो छत पर खड़े हैं। हाँ, कैमरा में दिखा देंगे तुमको। ऐसे ही छतों पर खड़े हो गए। इन लोगों के बहुत बढ़िया जलवा है, फ्लैट लेने का यही फायदा है। यहाँ फ्लैट लेने का यही फायदा है, न पास की टेंशन न फेल की टेंशन, और कथा का पूरा आनंद वो भी ड्रोन दृष्टि से।
इसको आई कहते हैं अंग्रेजी में, आंख को आई कहते हैं ना। हाँ, तो ड्रॉन आई विजुअलिटी पा रहे हैं ये। वेरी गुड, पढ़े रहो पढ़े रहो। और जो चेला पहले ही ऊपर हो वो कथा सुन के कितने ऊपर जाएंगे। बताओ, ऐसे भी श्रोता मुंबई में होते हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो श्रोताओ। अब पता नहीं उन तक आवाज जाती कि नहीं जाती, और भगवान करे ना जाए। क्या पता दिमाग खराब हो जाए, पत्थर धर दें, कोई टेंशन। खैर हमने उनको ऐसा रास्ता नहीं बताया। राम राम राम, ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए, रास्ता नया बताना नहीं। हाँ, तो धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग के निधि लूटन ला। सब राम जी को देखने के लिए मिथिला की मिथिलानियां दरवाजों पर खड़ी हो गई, अटारियों पर खड़ी हो गई, द्वार पर खड़ी हो गई, राम जी को देख रहे। लेकिन जो छत पे चढ़ी 8 सखियां, उन्हें राम जी तो दिख रहे पर मुख नहीं दिख रहा, क्योंकि राम जी नीचे देख रहे हैं, सीधे है ना। और लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी इशारा किए थोड़ा ऊपर भी दर्शन दे दो, चुप रहो सीधे चलो। अब सखियां बोली ये देख ही नहीं रहे, क्या किया जाए। राम जी बोले, वो सखिया बोली क्या किया जाए। एक सखी बोली उपाय है हमारे पास। बोले क्या। बोले हम इनके बाप का नाम जानते, हम इनके बाप का नाम लेंगे तो देखेंगे। तो बोले ये कौन जा रहे हैं, आपस में ही बात कर रही जोर जोर से ताकि उन्हें सुनाई दे राम जी को। बोले ये कौन जा रहे हैं। बोले ये जो है ना, ये दशरथ के डोटा है। लक्ष्मण जी बोले पिताजी तक पहुंच गई। राम जी बोले सीधे चलो, नहीं देखा। तो दूसरी बोली नहीं देख रहे। बोले इनका नाम लो। आदमी नाम से तो देखते ही है भाई। लाखों लोगों की भीड़ हो, उसमें कोई भी भले ही किसी और को बुलाए, पर लाखों लोगों की भीड़ हो, ए धीरेन्द्र, तो हम भले ही कथा कर रहे होंगे। हाँ भाई, तो देखना तो पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा। तो एक सखी बोली हमारे पास उपाय है। बोले क्या, हम इनका नाम लेते हैं। तो बोले इनका नाम पता है क्या है। बोले क्या। बोले जो आगे आगे जा रहे हैं ना, सांवरे सांवरे, इनका नाम राम है। आसी तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः, प्रसादम सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुखम वापसः। 5वें अध्याय में वर्णन आया। श्री सूत जी बोले हे ऋषियों, अब मैं कहता हूं सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। 5वें अध्याय में एक और राजा हुआ जिसका नाम था तुंगध्वज। क्या नाम था, जोर से बोलो। तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। पूछो कैसे। एक बार वन में गया, वन्य पशुओं को मारने गया, शिकार खेलने गया। वहां एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे ग्वाल वालों को भक्ति भाव के साथ सत्यनारायण भगवान का कथा करते देखा। राजा देखकर अभिमानी था, घोड़े से नहीं उतरा। और सुनो, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। देखो, जिसे अहम की हवा लगी उसे ना दुआ लगी ना दवा लगी। राजा घमंडी था, अभिमानी था, भगवान को नमस्कार नहीं किया। अपने से बड़ों को नमस्कार करो, साधु को देखकर नमस्कार करो, मंदिर को देखकर नमस्कार करो। राजा ने अभिमान के कारण नमस्कार नहीं किया। जब ग्वाल वालों ने सत्यनारायण भगवान का प्रसाद दिया, राजा ने कहा है हम राजा होकर के ये पाएंगे, हम नहीं खाएंगे। प्रसाद भी नहीं पाया। राजा प्रसाद को भी त्याग कर घर को चला गया। घर को जैसे ही गया, भगवान नाराज हो गए। उसके 100 पुत्र, धन धान सब राख हो गया। ऐसा देखकर राजा रोने लगा, मन में सोचने लगा, न हमने किसी को दुख दिया, न किसी से दुख लिया, अनायास ये क्या हो गया। मन में विचार आया, हो ना हो हमने ग्वाल बालों के दिए हुए प्रसाद का परित्याग किया, कहीं उसका ही कारण ना हो। भागा भागा राजा वन में गया। ग्वाल बाल तो घर चले गए थे। जूठे प्रसाद का दोना पड़ा हुआ था, उस दोना में जूठा प्रसाद लगा हुआ था। उस दोना के दाने से झूठा प्रसाद पाया। ग्वाल बालों को बुलाया,
क्षमा मांगी, भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्वक सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। मृतक धन पुत्रादि सब पुनः जीवंत हुए, धन पुनः मिला। संसार में समस्त सुखों को भोग कर अंत में भगवान के धाम को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ सत्यनारायण का व्रत करेगा, सुनेगा, भक्ति भाव से, फलदायिनी पुण्य को देने वाला है यह व्रत, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला है, निर्धन धन पाता है, बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है, वह संसार में समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं, अंत में श्री हरि के बैकुंठ धाम को जाता है। अति पुण्यदायिनी व्रत कथा श्री सत्यनारायण व्रत कथा है। हे ऋषियों, जो भी नित्य भगवान की कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, जिन्होंने भी सत्यनारायण का पूजन किया, उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं, सुनो। दूसरे अध्याय में जो ब्राह्मण थे गरीब, उनका नाम था सतानंद। दूसरे जन्म में वो सुदामा बने, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम पाकर के अंत में ठाकुर जी के चरण शरण में गए। उसी दूसरे अध्याय में जो लकड़हारा था ना गरीब, वो दूसरे जन्म में निषाद गुजराज बने, जो राम जी के परम मित्र, उनके चरण शरण को पाकर अंत में बैकुंठ धाम को गए। तीसरे अध्याय में जो उल्का मुख नाम का राजा था ना, वो दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, श्री राम जी की सेवा पाकर अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। उसी अध्याय में, तीसरे अध्याय में साधु नाम का बनिया था, जिसने भगवान की कथा नहीं की थी, वो दूसरे जन्म में राजा मूरध्वज बना, जिन्होंने अपने पुत्र को आरे से चीरकर भगवान की भक्ति को पाया। पांचवें अध्याय में जो अभी अभी हमने आपको कथा सुनाई, महाराज तुंगध्वज थे, वो दूसरे जन्म में मनु और शत्रुपा बने, जिनसे मानव उत्पन्न हुए। इस प्रकार अंत में उन्होंने भी भगवान के धाम को प्राप्त किया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो अध्याय समाप्ता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सत्यनारायण भगवान की। हल्दी चावल छोड़ दो। अपनी मनोकामना बोल दो। अब एक हनुमान